तो शुरू करते हैं हम आगे इसके दशमलव के प्रसार को, कि हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे क्या है, दशमलव को कैसे डिनोटेट किया जाता है, दशमलव कितने प्रकार के हैं, ये सब चीजें हम इसके बारे में समझेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि दशमलव यानी कि शांत दशमलव कौन कौन से हैं और अशांत दशमलव कौन हैं, यानी कि टर्मिनेट दशमलव और नॉन टर्मिनेट दशमलव, टर्मिनेट डेसिमल और नॉन टर्मिनेट डेसिमल, हाँ, अशांत दशमलव। डियर फ्रेंड्स, तो टर्मिनेट डेसिमल क्या है, हम ये आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोस्त कोई मायने नहीं रखता है, चीजें हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। अगर हमने दशमलव का प्रसार लिखा है तो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ लिख दिया आपको, और हिंदी में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप इस वीडियो से चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या फिर हिंदी मीडियम, सब पढ़ सकते हैं इससे। आप मीनिंग अपनी बुक्स में देखते जाएं, सब चीजें हैं। एनसीईआरटी जो बुक्स है इंग्लिश और या हिंदी दोनों में से चीजें सेम है लगभग, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है आगे पीछे की, और कुछ नहीं। तो आप दोनों मीडियम के बच्चे एकदम शांति से पढ़ें, बिल्कुल एकदम। हाँ, तो दशमलव यानी कि शांत दशमलव कौन है? शांत दशमलव ऐसे दशमलव हैं जो एक लिमिट के बाद कहीं को रुक जाएं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने एक संख्या ली, क्या एक संख्या ली हमने, जैसे 7 ली, और हमने इसमें भाग देना किया 8 का भाग दिया 7 में, तो 8 का हमने भाग दिया, भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगा लिया, यहाँ 0 बढ़ा दिए। 68, 56, 64 64 यहाँ लिख दे, 8 यहाँ लिख दे, कितने बचे? 6। फिर हमने 0 बढ़ाया और 68, 56, 7 यहाँ लिख दिए और 56 यहाँ लिख दिया, 4 बचे। फिर 0 बढ़ाया, 8 पंचे 40, और ये हो गया आपका डेसिमल का दी एंड, यानी कि रुक गया दशमलव एक हद के बाद, और यानी कि ये है शांत दशमलव। तो आप डियर फ्रेंड्स समझ चुके होंगे कि दशमलव जो कुछ हद यानी कुछ संख्याओं तक जाकर रुक जाए उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। और अशांत दशमलव कौन से हैं? अशांत दशमलव वे दशमलव हैं जो रुके ना, यानी कि जिनका एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक हो। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं डियर फ्रेंड्स, देखिए आप, जैसे हमने एक संख्या ली 10 और भाग देना शुरू किया 3 से, तो 3 बार गया, यहाँ 9 आ गया, 1 बचा, दशमलव लगाया, क्योंकि अब भाग जा नहीं रहा है, 0। फिर 3 बार गया, 9 आ गया, 1 बचा। अब आप इसको करते जाइए, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा जी। तो ये है अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव के 2 और प्रकार हैं, आपको समझना है, जिनको हम क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती दशमलव। हिंदी थोड़ी टफ है, लेकिन जब इंग्लिश समझेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो हम थोड़ा इसे साफ करेंगे फ्रेंड्स, जिसको मिटाएंगे, फिर आपको अगले पेज पर समझाएंगे। तो 1 मिनट वेट करिए, हम इसको साफ करते हैं। हाँ, तो रिकरिंग डेसिमल, कौन से डेसिमल? रिकरिंग, यानी कि इसके 2 प्रकार हैं। एक है अनावसानी। अब अनावसानी क्या है दोस्त? ये आपकी की जो बुक है उसमें लिखा है आवर्ती अनावसानी आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसको शॉर्ट में लिखते हैं डियर फ्रेंड्स रिकरिंग। जो पहली बार लिख रहे हैं उसको फुल लिखेंगे रिकरिंग, और डेसिमल को भी हमने शॉर्ट में लिखा। मतलब ऐसे डेसिमल जो रिपीट हो रहे हैं। आवर्ती का मतलब है रिपीटेशन, रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अनावसानी, अनावसानी का मतलब है
ना टर्मिनेट हो रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो ये देखिए आप, इसका एग्जाम्पल ही अच्छा एग्जाम्पल है। 10 में देखिए आप, यानी कि इनका रिपीटेशन हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, यानी कि दोनों चीजें हो जिसमें वो होंगे अनावसानी आवर्ती दशमलव। और एक और हेडिंग है जिसको कहते हैं अनावसानी अनावर्ती दशमलव, सानी अनावर्ती दशमलव। ये आवर्ती है, ये अनावर्ती दशमलव। तो इसको पर हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की स्पेलिंग हम पहले लिखा चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। रिकरिंग की हम स्पेलिंग लिखाती है ऊपर और डेसिमल ऐसे, ताकि आपका समय भी फिजूल में, यानी कि फिजूल में कंज्यूम ना हो, इसलिए हम सीधे मतलब शॉर्ट में लिख देते हैं। आप लोग समझ लो, इसलिए हमने पहले इनकी फुल फॉर्म भी लिख चुके हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं? जैसे आप √2 देखो, √2 का मान कौन सा है? अभी हमने निकाला था √2 का मान। √2 का मान हमने निकाला तो क्या आया है? जैसे हमने इसका √2 को हमने स्क्वायर रूट निकालना शुरू किया, ठीक है। यहाँ 1 लगाया, यहाँ 1 लगाया, यहाँ 1, जे जुड़ गए, 2 हो गए, जे घट के 1 हो गया। अब 1 में दो का आप यहाँ 1 भी रखें या कुछ भी संख्या रखें, लेकिन 1 नहीं होगा, तो आपने क्या यहाँ पॉइंट लगाया, वो यहाँ 2 जीरो बढ़ा दे। अब क्या आपको 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके 5 तक संख्या होना चाहिए। आपने क्या यहाँ लिखा 4, तो 24 चौको 96, ये 24 हो गया, 96 हो गए। 24 चौको यहाँ 4 लिख दिए, 96। अब यहाँ करते हैं, कितने बचे? 4, और ये कितने हो गए? 8, 28। और अब फिर 4 में भाग नहीं जा रहा है, तो 0 बढ़ा देंगे। दशमलव एक बार लगा लिया, अब दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। अब 28 का करेंगे, तो 28 से जब हम गए उसमें करेंगे तो 1, क्योंकि ये अगर 2 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 आया। तो कितनी बार गया के? 1 ही बार, 281। समझ रहे हैं आप? हमने घटाना शुरू किया, 9, 1 यानी 0 के बाद 10, 10 में से 9 गए, 1 बचे, और 2 में से 3 गए, 119। अब 281 से भी नहीं जा रहा है, तो हमने 2 जीरो फिर बढ़ा दिए और फिर हमने भाग देना शुरू किया, तो कितना बार गया? 4 बार। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 1, 4 दूनी 8 और 3 11। समझ रहे हैं आप? ऐसे कि 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 की 2 और 4 दूनी 8 और 2 11। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि डेसिमल जो एक्सपेंशन है, आप देखिए आप इनमें कौन ऐसी तरह से कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। इसके बाद कोई और संख्या आएगी, 3, 4, 5 ऐसी संख्या आएंगी, पर रिपीट नहीं होंगी, लेकिन रुकेंगे भी नहीं। यानी कि ये अनावसानी और अनावर्ती दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल का आप एग्जाम्पल समझिए। आप समझ चुके हैं कि दशमलव एक्सपेंशन क्या है। अब अगली हेडिंग हमारी क्या है, ये हम एक बार और दिखा देते हैं। देखो, हमने दशमलव कितने प्रकार के पढ़े? शांत दशमलव और शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब एक लिमिट के बाद दशमलव रुक जाए फ्रेंड्स, तो शांत दशमलव है, और ना रुके तो अशांत दशमलव है। तो अशांत दशमलव के भी 2 प्रकार है, अनावसानी आवर्ती दशमलव और अनावसानी अनावर्ती दशमलव। ऐसे दशमलव जो रोके ना और इनका एक्सपेंशन लगातार हो, यानी कि आवर्ती हो, और ऐसे दशमलव जो रोके भी ना और इनकी आवृत्ति भी ना हो, तो वो भी आप समझ लिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्या, दशमलव संख्याओं को कैसे परमेय संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं। अब हमारी हेडिंग है कि दशमलव संख्याओं को कैसे परमेय संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं। आपको अटेंशन की स्थिति में रहना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैथ है और एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, और पहला चैप्टर है और जो जिससे पूरे बुक्स के सारे चैप्टर्स की एक न्यू बनती है, यानी कि फाउंडेशन। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है हर चीजों को, ये आगे बहुत काम में आएंगी। हाँ, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो
दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना, संख्याओं में बदलना। आप अपनी हेडिंग डाल दें डियर फ्रेंड्स। दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर, चेंज टू, डियर फ्रेंड्स हम मार्कर चेंज कर लें 1 सेकेंड के लिए, चेंज टू रेशनल नंबर। हाँ, इसको कैसे करते हैं तो एग्जाम्पल से समझते हैं डियर फ्रेंड्स। हर चीज मैथ है, एग्जाम्पल से ही समझ में आती है। आपको भी इस पर अभ्यास करना होगा और आपको हम क्वेश्चन देंगे, वो आपको बताना है। कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको ट्राई करना है डियर फ्रेंड्स, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो दशमलव संख्याएं हमने जैसे ली, एग्जाम्पल फर्स्ट लिया 0.03। आप कहेंगे कि ये क्या है सर, हम बताएंगे कि ये है बार, यानी कि ये चिन्ह दर्शाता है कि ये संख्या हो रही है इनफाइनाइट तक रिपीट, केवल एक संख्या। आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम एक संख्या पे बार हो तो हम 10 का गुणा करेंगे आगे। अब हमने इसको लिखा दशमलव रूप में ऐसे, कहां तक, इनफाइनाइट, और इसको मान लिया हमने x, सपोज किया कि ये संख्या x है, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन यानी कि समीकरण फर्स्ट। अब हमने दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई किया, तो 10x प्लस, जब हमने 10 का मल्टीप्लाई इस संख्या में किया तो क्या हुआ, एक अंक कहां तक, किस तरफ, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ खिसक गया, यानी कि 3.3333 इस तरह से ये पहुंच गया इनफाइनाइट, इक्वेशन बन गई दूसरी। अब आपने क्या किया कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाया, यानी कि माइनस कर दिया आपने। तो बार बार क्यों लिखें, इसलिए हमने इस इक्वेशन के नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, x 0.333 इस तरह से इनफाइनाइट का इक्वेशन फर्स्ट। हम इसमें लिख देते हैं कि इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना। ओके, हाँ डियर फ्रेंड्स, अब घटाना देख लो आप कैसे घटाती है इक्वेशन से, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। तो देखो 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3 तो कट गया, अनंत तक है तो अनंत तक करती जाएंगे। अब बचा केवल 3 में से 0 गया तो कितने बचे, 3 डियर फ्रेंड, और 10x में से 1x गया तो कितने बचे, 9x। ये है आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने का चिन्ह, तो हमने भी यहां लगा दिया। अब ये बराबर है तो बराबर लगा दिया। अब 9 को कहां ले गए हम, 3 के नीचे, कट रहा है तो काट देते हैं डियर फ्रेंड्स, 1/3। अब आप देखेंगे इसको तो आपको पहचानी हुई संख्या मिल जाएगी, यानी कि P/Q के रूप में। ओके, समझे आप डियर फ्रेंड्स। हाँ, हम एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, क्योंकि एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, आपकी समस्या को हम समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एक बार में चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको आप लिखते तो जरूर जाएं, आप पॉज कर ले और लिखते जाएं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप अगर हमने साफ किया बोर्ड और आप ना लिख पाए तो आप वीडियो के पीछे जाएं, आप उसको रोकें क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, और आप जाके उसे देख लें। अब एक संख्या है 1.2727 इस तरह से डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। यहां है एग्जाम्पल 1, सॉरी फ्रेंड्स,